हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एडवर्ड थॉमस के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम एडलस्टॉप का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। ये एडलस्टॉप जो है एक रेलवे स्टेशन का नाम है, जहां जो पोएट हैं ये ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और उनकी ट्रेन अचानक इस रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। तो ये देखिए आपके सामने एडलस्टॉप का ये पिक्चर है। आप एडलस्टॉप का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देख सकते हैं, कितना प्राकृतिक सौंदर्य है इस स्टेशन का। और आगे देखिए ये आपका जो एडवर्ड थॉमस हैं उनका ये पिक्चर, एडवर्ड थॉमस का ये पिक्चर है। और अब हम लोग इनके बायोग्राफी से संबंधित कुछ चीज़ जानेंगे, चूँकि इससे भी जुड़ा सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एडवर्ड थॉमस का जो जन्म हुआ था वो 1878 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुआ था, और लंदन में इनका जन्म हुआ था। एडवर्ड थॉमस वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के महान कवि थे। ही बिकेम फेमस आफ्टर हिज डेथ। ये अपने मृत्यु के बाद इनको उपलब्धि मिली, इनकी ये महान जो हुए, इनकी जो गणना एज ए ग्रेट पोएट होने लगी इनकी मृत्यु के बाद। चूँकि इनकी अधिकतर जो पोएम थी वह इनके मृत्यु के बाद पब्लिश हुई, इसलिए जब तक ये ज़िंदा थे इनको पब्लिसिटी नहीं मिली, और जब इनकी डेथ हो गई तब ये एक महान कवि के रूप में स्थापित हुए थे। ही प्लेड ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें इंग्लैंड के तरफ से ये बहुत बड़ा रोल था इनका। ही वॉज किल्ड इन 1917। वह 1917 में इनकी मृत्यु हो गई, मार दिए गए। ये सेना में थे, सेना में काम करते थे, सेना में वॉलंटियर का काम करते थे, एज ए सैनिक भी काम करते थे। ही इज ए कंसिडर टू बी ए वेरी फाइन ल्यूसिड एंड सेंसिटिव पोएट। इनको ये कंसीडर किए जाते हैं एकदम स्पष्ट, इनकी जो कविता होती थी, इनकी जो पोएम होती थी एकदम स्पष्ट होती थी और संवेदनशील होती थी। तो इस रूप में इनको याद किया जाता है। देखिए अब हम लोग आते हैं पोएम पर। तो इस पोएम जो एडलस्टॉप पोएम है, इस पोएम को लाइन बाय लाइन शुरू करने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लें अबाउट द पोएम। देखिए, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज आइडिया एंड थॉट्स ब्यूटीफुली। इसमें क्या किया है, जो पोएम अपने आइडिया को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। दिस पोएम हैज़ इट्स टू साइड। इस पोएम के दो साइड्स हैं। द फर्स्ट इज अबाउट द ट्रेन विच रीच द एडलस्टॉप अनवांटेडली। जो पहला साइड है क्या है कि ये जो ट्रेन है एडलस्टॉप पहुंच जाती है और अचानक वहाँ रुक जाती है। इन दिस पोर्शन पोएट एक्सप्रेस द एक्टिविटीनेस ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक्टिविटी जो होता है प्लेटफॉर्म पर, कभी उसका वर्णन किए हैं इस पोर्शन में। और एक सेंटेंस का यूज इन्होंने किया इसमें कि समवन क्लियर्ड हिज थॉट इज ए रियलिस्टिक पिक्चर। ये जो है एक रियलिस्टिक पिक्चर है कि समवन कोई क्या किया, वहाँ अपना गला साफ किया। और सेकेंड पार्ट में क्या इन्होंने बताया है, सेकेंडली द पोएम सो ए फाइन सेंसिटिवनेस ऑफ नेचर एंड पार्टिकुलरली द रूरल नेचर। ने जो नेचर है और जो रूरल, जो ग्रामीण नेचर है, ग्रामीण प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका यहाँ कवि ने वर्णन किया। किसके द्वारा? विलो के द्वारा, विलो हर्ब्स के द्वारा, मीडो स्वीट्स के द्वारा और हाईकॉक्स के द्वारा। तो ये अबाउट पोएम का थीम यही है। और अब आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं। देखिए, यस आई रिमेंबर्ड एडलस्टॉप। हाँ, मुझे एडलस्टॉप नाम याद है। द नेम बिकॉज वन आफ्टरनून। क्योंकि एक दोपहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। मैंने इसका मतलब ये हुआ कि पोएट कहना चाह रहे हैं कि द नेम बिकॉज वन आफ्टर ऑफ हीट द एक्सप्रेस ट्रेन ड्यू अप। यहाँ क्या हुआ कि बहुत गर्मी पड़ रही थी, दोपहर का समय था
और क्या हुआ कि एक्सप्रेस ट्रेन असामान्य रूप से वहाँ रुक जाती है। और यह जो जून का आखिरी सप्ताह होता है ना, बहुत उमस बड़ी गर्मी होती है, जैसे अभी जून का आखिरी सप्ताह चल रहा है, तो आज तो जून के का आखिरी सप्ताह जो उमस बड़ा होता है, बहुत गर्मी होती है उसमें, तो यह जून का लास्ट महीना था। और जो कवि हैं, कवि की जो ट्रेन है वहाँ आके अचानक रुक जाती है। और क्या होता है देखिए, द स्टीम हिस्ट समवन क्रिएट हिज द स्टीम हिस्ट समवन क्लियर्ड हिज थ्रॉट, नो वन लेफ्ट एंड नो वन केम ऑन द वेयर प्लेटफॉर्म व्हाट आई सॉ। द स्टीम हिस्ट, देखते हैं जब पहले स्टीम इंजन हुआ करता था जो कोयला से चलता था, कोयला उसमें दिया जाता था, तो जब गाड़ी रुकती थी तो एक आवाज़ होता था उससे। तो वही यहाँ पॉइंट कर रहे हैं कि दो स्टीम जो था, स्टीम इंजन हिस्ट किया, स्टीम इंजन सिसकारी मारने लगी और आके वहाँ रुक गई। समवन क्लियर्ड हिज थ्रॉट, कोई अपना गला साफ किया। नो वन लेफ्ट एंड नो वन केम, ना कोई उतरा और ना कोई चढ़ा। उस ट्रेन पर क्या हुआ कि ट्रेन रुकी तो ना कोई उतरा और ना कोई चढ़ा। ऑन द बेयर प्लेटफॉर्म व्हाट आई सॉ, और एकदम प्लेटफॉर्म जो था एकदम खाली था। ऑन द बेयर प्लेटफॉर्म व्हाट आई सॉ, एकदम प्लेटफॉर्म खाली था और ऐसा ही मैंने वहाँ देखा। वाज एडलस्ट्रॉप ओनली द नेम, और क्या वहाँ लिखा हुआ था, सिर्फ एडलस्ट्रॉप, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एडलस्ट्रॉप सिर्फ नाम था वहाँ, बाकी कोई व्यक्ति ना वहाँ चढ़ा और ना कोई उतरा। अब देखिए अगला स्टेंजा। एंड willows herbs and grass and meadows sweet and haycocks dry। क्या था वहाँ, कवि ने वहाँ विलो, जो क्रिकेट बैट बनाने में जिस लकड़ी का काम होता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है विलो। तो कवि ने वहाँ क्या देखा, पोइट ने वहाँ क्या देखा, विलो का पेड़ देखा और विलो हर्ब्स देखा, जड़ी बूटियाँ देखी, जड़ी बूटी देखे, ग्रास देखे, मैदान देखे, एंड मीडो स्वीट्स, मैदान देखे, एंड हाईकुक्स ड्राई, और घास को जो सुखा दिया जाता है पशु चारा के लिए, उसी को हाईकुक्स ड्राई कहते हैं। तो कवि ने वहाँ यही सब देखा जो मैंने आपको बताया। नो विट लेस स्टिल एंड लॉनली एयर देन द हाई क्लाउड्स इन द स्काई। वहाँ क्या था कि आसमान में ऊंचे बादलों की तुलना में कोई भी वहाँ नहीं था, कोई भी वहाँ अकेला नहीं था। क्या था कि सिर्फ आसमान में ऊंचे बादल थे और वही सब मीडोस हर्ब्स ग्रास एंड मिजो स्वीट्स वहाँ उपलब्ध था, लेकिन कोई अकेला नहीं था, क्योंकि बादल जो था वो आसमान में था। इसलिए यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि कोई अकेला वहाँ नहीं था। अब अगला, एंड फॉर द मिन्यूट्स ए ब्लैक बर्ड सिंग, और क्या हुआ देखिए, उसके बाद क्या हुआ थोड़ा देर के बाद कि ये जो ब्लैक बर्ड है, कुछ मिनट के बाद ए ब्लैक बर्ड, एक पक्षी है, ब्लैक बर्ड सिंग, गाना प्रारंभ किया। क्लोज बाय द राउंड हिम एंड मिस्टियर फार्दर एंड फार्दर ऑल द बर्ड्स ऑफ ऑक्सफोर्डशायर एंड गुलिस्टरशायर। और जो ब्लैक बर्ड था वहाँ, वह क्या किया, कुछ मिनट के बाद गाना प्रारंभ कर दिया और घूमने लगा। एंड राउंड हिम, और वहाँ जो था वे लोग घूमने लगे। मिस्टर फार्दर एंड फार्दर, और क्या हुआ कि लगा कि जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, मिनिस्टर्स का मतलब यहाँ मिनिस्टर होता है, जैसे कि पक्षी का जैसे मंत्रिमंडल लग गया हो दूर दूर तक। फार्दर एंड फार्दर ऑल द बर्ड्स ऑफ गुलिस्टरशायर एंड ऑक्सफोर्डशायर एंड गुलिस्टरशायर। ये ऑक्सफोर्डशायर और गुलिस्टरशायर वहाँ नाम है, लंदन में दो शहर का नाम है। तो उसके सारे पक्षी जो थे एक जगह बैठकर, पहले एक पक्षी गाना शुरू किया ब्लैक बर्ड, उसके बाद सारे पक्षी जो हैं उन्होंने गाना प्रारंभ कर दिया
और ये जो दृश्य था बहुत ही प्राकृतिक दृश्य था। तो कभी जो सफ़र कर रहे थे उनका जो ट्रेन रुका पैडल स्टॉप पर, उसी का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पोइट्स ने अपने पोएम में किया है। मैंने आज इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। तो ये जो मूल भाव था इस पोएम का, कवि का, कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया था। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।